महाराज अब ध्रुव जी की कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। महाराज उत्तानपाद राजा उत्तानपाद हुए और उत्तानपाद राजा की 2 रानियां हुई। महाराज इनकी 2 रानियां हुई, एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि। महाराज 2 रानियां हुई और महाराज दोनों रानियों की एक एक संतान हुई। कहते उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सा उत्तानपादः। महाराज दोनों की एक एक संतान हुई। एक बार महाराज ध्रुव जी खेलते खेलते आकर पिता के गोद में बैठ गए और जब महाराज पिता के गोद में बैठ गए तो जो इनकी सौतेली माता थी, क्योंकि उत्तानपाद की 2 रानियां थी, तो जिनकी सौतेली माता थी वो आ गई। कहते हैं उतरो जल्दी से, कहां गोद में बैठ गए, देखते नहीं वो राजा है, उतरो। महाराज इनको उतार दिया। कहा अगर इनके गोद में बैठना है तो तुमको मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, मेरे गर्भ में आना पड़ेगा। जब मेरे गर्भ में आओगे, मेरे पुत्र बनोगे, तभी इनके गोद में बैठ पाओगे। इसके लिए महाराज जाओ, जंगल चले जाओ और वहां जाकर तपस्या करो। और जब भगवान वरदान मांगने को कहे तो ये कहना प्रभु हमको माता सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न कर दो, यही कहना। महाराज कहते हैं तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि निर्पासनम। महाराज सिंहासन पर तू बैठना ही चाहे तो तपस्या कर, और जब प्रभु प्रसन्न हो तो उनसे कहना, जब महाराज प्रभु प्रसन्न हो जाए तो उनसे यही कहना कि हमको माता सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न करो। महाराज ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपने माता सुनीति के पास पहुंचे। कहते मातो सापत्न्याः सा दरोति विद्ध स्वसंदृशा दंडहतो यथा हित्वामिषं तं पितरं सन्निवाचं जगाम मातुः प्ररोदन् शताशम्। महाराज ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपने माता सुनीति के पास चले गए और माता के पास गए तो रो रहे हैं। महाराज कुछ बोल नहीं सके, पर महाराज जो उनके साथी थे, जो उनके साथ वाले थे, उन्होंने एक एक शब्द बताया। महाराज एक एक शब्द इनको बताया, क्योंकि बालक कभी झूठ नहीं बोलते, बालक जो देखते वही बता देते हैं। महाराज मैत्रेय जी कहते कहते विदुर जी जैसे खिलती हुई लता आग में झुलस जाती है, आग में जलती है तो झुलस जाती है, इसी प्रकार सुरुचि के बातों से महाराज ध्रुव जी का मन भी झुलस गया है। ध्रुव जी महाराज भी चिंतित हो उठे हैं और महाराज जो सुरुचि ने कहा उनके हृदय में चुभ गया और उन्होंने अपनी माता से सब बताया। कहा माता तुम भी तो उनकी पत्नी हो, तो महाराज वही उन्हीं का पुत्र क्यों गर्भ, उन्हीं के गर्भ से मैं उत्पन्न हो गई कि आप तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न हो, और जब मेरे गर्भ से उत्पन्न होगे तभी सिंहासन पर बैठोगे। महाराज यहाँ पर भी देखिएगा सुरुचि ने ऐसा कहा पर सुनीति को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा बेटा वो तुम्हारी माँ है, वो भी तुम्हारी माँ है, चलो कह दी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सभी लोग कह देते, पर महाराज ध्रुव जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं माता तुमने तो कह दिया ठीक है, पर मुझे ये बाण जैसे चुभ रहा है। महाराज ध्रुव जी ने ठान लिया मैं तपस्या करने जाऊंगा, तपस्या करने में जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, हाँ तपस्या करूंगा। और ये राज प्रभु
महाराज इनके गर्भ से तो नहीं उत्पन्न होऊंगा, पर राजा जरूर बनूंगा महाराज, तपस्या करूंगा। उस परम पिता की कृपा से तुम्हारे पिता, महाराज माता कहती है कि उस परम पिता जो परम पिता है उन्हीं के कृपा से तुम्हारे पिता ने इस पदवी को प्राप्त किया। महाराज ये पदवी देख रहे, ये इसको प्राप्त किया, तुम भी ऐसी पदवी प्राप्त करोगे, बिल्कुल करोगे महाराज। आप सब भी ऐसी पदवी प्राप्त कर सकते हैं, पर उसके लिए प्रभु की कृपा होना जरूरी है महाराज। श्री ध्रुव जी कह रहे हैं हम जाएंगे सही, पर प्रभु मिलेंगे कहाँ। महाराज कहते हैं हरे व्यापक सर वक्त्र समाना प्रेमाते प्रकट हो हिमाय जाना। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं बड़ा सुंदर कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। महाराज प्रभु तो हर जगह व्याप्त है, हर जगह है, समान रूप में है। महाराज प्रभु तो हर जगह है, समान रूप में है। अगर उनको ढूंढना है तो हृदय में प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव सागर। भव सागर से कह रहे, कहते भव से बेड़ा पार है। महाराज भव से बेड़ा पार हो जाएगा। महाराज ध्रुव जी सुने, निकल पड़े जंगल, और जब जंगल को निकल पड़े तो नारद जी ने सोचा अभी ये बहुत छोटे, काम करो इनकी परीक्षा ली जाए कि इनके अंदर सच में तपस्या करने की झलक है, इस सच में तपस्या करेंगे या फिर ये माँ के कहने पर मात्र, अपने सौतेली माता जो सुरुचि है उसके मात्र कहने पर चले आए हैं। महाराज ये सोचने लगे। नारद जी आगे सोचते सोचते कि देखूं कैसा है। महाराज कहते हैं कि महाराज कहाँ जा रहे हैं। महाराज आगे, नारद जी सामने कहते हैं अरे बालक कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी कहते हैं महाराज प्रभु को पाने जा रहा हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ। नारद जी कहते हैं अभी तुम्हारी तपस्या की उम्र नहीं, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। जंगल में कितने भयानक भयानक पशु रहते, शेर रहते, हाथी रहता, चीता रहता, कई सारे प्रकार के पशु रहते। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है, मात्र 5 वर्ष के तो हो, इसीलिए अभी जाओ, घर चले जाओ, अभी तपस्या मत करो। महाराज ध्रुव जी कह रहे आपकी ये जो बातें हैं ये अमृत है, ये अमृत के समान है, परंतु जैसे छन्नी में गाय का दूध छान आ जाए तो महाराज वो गाय का दूध छन्नी में नहीं टिकता, उसी प्रकार महाराज, उसी प्रकार आपकी अमृतमय वाणी के मैं सुन तो रहा हूँ, आपकी अमृतमय वाणी को मैं सुन तो रहा हूँ, परंतु या मेरे हृदय में नहीं टिक रही। क्यों नहीं टिक रही? क्योंकि जो मेरी माता, सौतेली माता ने मुझको कहा है उसका मुझे बड़ा कष्ट है। महाराज नारद जी ने कहा मैं जान गया बेटा, तू प्रभु को पाकर ही रहेगा, मैं जान गया हूँ। महाराज नारद जी कहते हैं बिल्कुल तू प्रभु को पाएगा, जाओ और तपस्या करो और प्रभु को जरूर पाओगे। महाराज जब ध्रुव जी ने ऐसा सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि महाराज जब तक संत नहीं मिलते तब तक कोई कार्य नहीं बनता, और जब संत मिल जाते तो कोई कार्य रुकता नहीं है। कहते हैं बिनो हर कृपा मिला है नाही संता। महाराज बिना प्रभु के कृपा से संत नहीं बनते, लोग संत नहीं बनते, उनके अंदर संत के विचार नहीं आते।
महाराज नारद जी ने बहुत समझाया, पर महाराज ध्रुव जी कहे नहीं मैं तपस्या करूंगा। महाराज जब नारद जी को पता चल गया कि ये बालक बड़ा सा दृढ़ है, ये अपने वचनों पर कायम है, ये तपस्या जरूर करेगा, उसी समय महाराज नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को द्वादशाक्षर मंत्र दिए। महाराज द्वादशाक्षर मंत्र दिए। कौन मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही द्वादशाक्षर मंत्र है, इसको दिए। और महाराज द्वादशाक्षर मंत्र प्राप्त हो गए, उसी का महाराज ध्रुव जी जप करने लगे। महाराज बड़ी कठिन तपस्या कर रहे, ऐसी तपस्या करना सरल बात नहीं। महाराज मोक्षदायिनी मथुरा में जाकर यमुना में स्नान करके वहीं पर भजन करो, ऐसा आदेश महाराज नारद जी ने दे दिया। गुरु आज्ञा पाकर महाराज ध्रुव जी निकल पड़े और वहीं पर गए और तपस्या करने लगे। महाराज बहुत घोर तपस्या की। इनका नियम था महाराज, इनका एक नियम था। क्या नियम था? कि ये 3 दिन में 1 दिन फलाहार करते थे, रोज फलाहार नहीं करते थे। जब तपस्या करते थे तो 3 दिन में 1 फलाहार करते थे, 3 दिन तक कुछ खाते नहीं थे। जब तीसरा दिन आता था तो थोड़ा सा फलाहार कर लेते थे। उसके बाद नियम इनका और तगड़ा हो गया महाराज। अब 6 दिन में 1 बार वृक्षों के पत्ते खाते, फलाहार भी छोड़ दिया और वृक्षों के पत्ते खाने लगे। महाराज धीरे धीरे तो उन्होंने भोजन को त्याग दिया, और जब भोजन को त्याग दिया तो अब 12 दिन में 1 बार केवल आलू का आहार करते। कहते चतुर्थमपि वैमाशम द्वादशे हनि। कहते महाराज अब तो मात्र केवल हवा को पीकर जिंदा रहते। महाराज धीरे धीरे समय बीता। जब समय बीता धीरे धीरे तपस्या और कठिन कर दी। महाराज 5वां महीना लग गया, और जब 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया। महाराज कहते ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षे किंचना परम। महाराज पैर के अंगूठे पर खड़े होकर प्राणायाम ऐसा चढ़ाया कि समस्त प्राणियों के प्राण वायु को अवरुद्ध कर लिया। महाराज समस्त प्राणियों के प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया। त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। महाराज देवता भगवान के शरण में पहुंच गए। कहते नैवं विदामो भगवन् पाणरोधम चराचरस्य खिल सत्वधाम्ना विदेहे तन्नो विजानात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। भगवान कहते महाराज घबराओ मत आप लोग, मैं जरूर दर्शन दूंगा। भगवान दौड़ पड़े प्रहलाद की तरफ, गरुड़ पे आरूढ़ हुए और महाराज दौड़ पड़े। दौड़ करके वो प्रहलाद जी के सामने, महाराज ध्रुव जी के सामने दौड़ कर गए और ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो शंख चक्र गदा पद्म ये सब धारण किए हुए महाराज विशाल रूप धारण करके प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए ध्रुव जी ने देखा, महाराज पहले तो आंखें नहीं खोल रहे थे। क्यों नहीं खोल रहे थे? क्योंकि हृदय में प्रभु की छवि विराजमान। और जब प्रभु की छवि हृदय में विराजमान है तो महाराज उसी का ध्यान कर रहे, उसी क्या दर्शन प्राप्त कर रहे, इसलिए आंख नहीं खोल रहे। भगवान ने सोचा अब एक ही कार्य किया जाए कि ये जो छवि है, ये जो छवि हमारे इसके हृदय में है, उसको ही गायब कर दिया जाए। महाराज जब प्रभु ने छवि को गायब कर दिया, जब छवि प्रभु के हृदय से गायब हो गई, तब महाराज ध्रुव जी आंख खोले और चारों तरफ देखने लगे। अरे प्रभु की छवि जो हमारे मन में आ रही थी वो कहाँ चली गई? जब सामने नजर पड़ी तो देखा स्वयं प्रभु खड़े। जो छवि मन में थी वही छवि सामने खड़ी हुई नजर आ गई। महाराज प्रणाम करते सोचते महाराज मुझे तो कोई मंत्र ही नहीं आता, मुझे तो कोई पूजन कार्य ही नहीं आता, मैं कैसे इनका पूजन करूं, मैं कौन सा इनका
प्रार्थना करो। प्रभु ने अपना शंख का स्पर्श कराया और महाराज ध्रुव जी ब्रह्म ज्ञानी हो गए। ध्रुव जी को बड़ा ज्ञान हो गया। कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते महाराज आपको देख लिया तो वरदान मांगने की इच्छा ही मिट गई। प्रभु ने कहा ऐसा नहीं, तुमने बड़ी कठोर तपस्या की, तुम यहाँ पर राज्य के लिए आए, जाओ 36,000 वर्ष राज्य करो और जब राज्य करके राज्य 36,000 वर्षों तक करो और जब राज्य कर लो तो महाराज तुम्हारा एक लोक में जाओ, तुम्हें एक लोक देता हूँ, ध्रुव लोक। आज भी आप देखते होंगे उत्तर दिशा में ध्रुव तारा चमकता रहता है। महाराज वो तारा तो है ही, वो ध्रुव जी का लोक है, वहां ध्रुव जी रहते हैं, आज भी वहां पर ध्रुव जी रहते हैं। ऐसे महाराज प्रभु ने ध्रुव जी की तपस्या पर प्रसन्न होकर ध्रुव जी को महाराज धरती पर भी सुख दिया। महाराज 36,000 वर्षों तक राज किया और इसके बाद अंत में उनको ध्रुव लोक भी प्रदान कर दिया। बोले ध्रुव जी महाराज के।